जो बंदा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को रोके। आज तक का मैंने जहाँ तक देखा हूँ ना, कि X2 एक ऐसा होता टूल है जो आपकी इंडियन व्हीकल्स में बात करें एक नंबर काम करता है, मक्खन में ऐसा चलता है चाबी के मामले में। X2 एक नंबर चैलेंज है ना। वही तो बोलते हैं ना कि X2 के अंदर एक की प्रोग्रामिंग पूरा होता है, ऑनलाइन रहो या ऑफलाइन। फोर्सफुली ने स्कैनर दिया था, फोर्सफुली। मैं खुले आम वीडियो पर बोल रहा हूँ कि मैंने जानबूझकर ये स्कैनर इन्हें थमाया है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीर और समीर एडोटेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मैं नांदेड़ महाराष्ट्र में हूँ। नांदेड़ बहुत ही बड़ा ज़िला है, यहाँ पर काफ़ी सारे टेक्नीशियन भाई लोग हैं जहाँ कार में और कमर्शियल में दोनों भी चीज़ों में काम करते हैं। लेकिन आज मैं हमारे एक भाई से मिलने आया हूँ जिनका नाम है नज़ीर, और आज मैं न्यू हिंद कार टूल में आया हूँ। तो मिलते हैं नज़ीर भाई से और जानते हैं कि इनके पास कौन से टूल हैं और किन चीज़ों का ये काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर भाई, अपना पूरा नाम बताइए। पूरा नाम मेरा नज़ीर अहमद। अच्छा, अच्छा। और ये एरिया का लोकेशन और आपका शॉप का नाम क्या है? एरिया का लोकेशन आता है ये बाफना टी पॉइंट। बाफना टी पॉइंट से आगे रेलवे स्टेशन रोड पे इतनी बाफना खालसा हाई स्कूल के मिनी स्टेडियम बोलते हैं, सेम दुकान है। शॉप नंबर 29, ऐसे पूरे 32 दुकान है। शॉप नंबर 20 है ना हमारी। और कारपुल ये हिंदी कारपुल, अपनी दुकान का नाम न्यू हिंदी कारपुल है, जो अपना पास एक AC का, वायरिंग का और अल्टरनेटर, स्टार्टर बाकी सब काम ओके, जैसे कि दुकान के नाम में नाम लिख रहा है कारपुल, मतलब कि इसी का पूरा काम हो पूरा जाएगा। काम होता है। बेहतरीन तरीके से। इलेक्ट्रिशियन क्या की काम होता है, ऐसा नहीं है AC का काम, इलेक्ट्रिशियन का पूरा काम होता है। हाँ। इलेक्ट्रिकल का पूरा काम होता है। अपने पास ज़्यादातर कौन सी गाड़ियों का काम होते हैं? सभी गाड़ियों का काम होता है, ऐसा एक गाड़ी बोल के नहीं है, पूरे गाड़ियों का काम होता है। मारुति, होंडा, टाटा, महिंद्रा, शोरलेट, टोयोटा, ये रेगुलर गाड़ियों का पूरा काम होता है। तो कभी कभार आने वाली जैसा BMW होगी, मर्सिडीज होगी, ये गाड़ियाँ कभी कभार मतलब कि प्रीमियम व्हीकल्स भी आपके पास आते हैं, लेकिन वो कभी कभार ज़्यादातर आपके पास इंडियन गाड़ियों का इंडियन गाड़ियों का पूरा काम। चलो फिर ज़्यादा देर नहीं करते कि आप बताएंगे लोगों की भाई अपने पास कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम थिंक कार और थिंक टूल रीडर स्मार्ट स्कैन के बारे में। रीडर से ये रीडर 7 पहले नाम था, है। अभी जो नाम है इसका रीडर स्मार्ट स्कैन, ठीक है। तो जैसे कि बाकी भाई जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये जो हमारा टूल है ये काफ़ी छोटा और बजट फ्रेंडली टूल है, जिसमें आपको लाइफ टाइम अपडेट वगैरह मिलते हैं। और स्कैनिंग के बारे में आप क्या बताएंगे इसके बारे में? स्कैनिंग बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। कोई भी गाड़ी को लगाओ, जैसा X2 में काम करता ना, X2 की वजह से फंक्शंस नहीं है, एकदम ईजी है। कोई भी गाड़ी में लगाओ डायरेक्टली कॉल करता है। इसको नहीं मालूम, जो ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं रखता, जो पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, तो भी चला ले सकता है। हाँ, हाँ, और रफ एंड टफ यूज़ है इसका। कैसे है, हमारे पास एक नहीं बच्चे यूज़ कर लेते। अभी बड़ा स्कैनर ये आया बोल के बच्चे के हाथ में जा रहा, जैसे कि इसके ऊपर देख पा रहे कि स्क्रैचेस वगैरह है, और बच्चों को देने की वजह से इधर उधर डाल लिए बच्चे, वो हिसाब से कि मतलब कि थोड़ा बहुत कुछ भी हो जाए तो ये कुछ नहीं डिवाइस सहन कर लेते हैं। हाँ, रफ एंड टफ। बहुत इसकी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह पूरी रबर की क्वालिटी, प्लास्टिक बड़ी फाइबर अच्छी है वगैरह इसकी। सब मिक्स है इसके अंदर। तो इस वजह से और प्लस पॉइंट इसमें कि चार्जिंग का कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट स्कैनर इसको लगा दो गाड़ी को, ऑन हो जाता है। हाँ मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, लाइफ टाइम में इतनी अपडेट है इसको, हाँ, कोई मेंटेनेंस नहीं है। मतलब अपडेट आते रहते हैं, अपडेट करते कि रहते बगैर खर्च वाला हैं। एक बार लेने के बाद में किसी खर्चा करने की जरूरत खर्चा करने की जरूरत नहीं। लाइफ टाइम अपडेट भी है, और एक नहीं पूरा एलबीडी कनेक्शन में डायग्नोसिस पूरे स्कैनिंग होते हैं पूरे गाड़ी। जैसे कि सर्विस की रिगार्डिंग इसके अंदर कितने ऑप्शन दिए गए? 7 ऑप्शन है। 7 ऑप्शन, इंजेक्टर कोडिंग हो गया है। तो ये जो 7 ऑप्शन जो आपने अपने मन मुताबिक चॉइस किए कि भाई ये 7 ऑप्शन हाँ। अपने को लगने हैं, तो इसमें काम होता उतना? होता ना। हाँ, मेरे पास देखो की प्रोग्राम इमोबिलाइजर का दिया वाला है फंक्शन, और दूसरा है कि नहीं इंजेक्टर कोडिंग हाँ। और गियर रीसेट वगैरह, ये जो है ये तीनों चारों ऑप्शन यूज़ करता है इसके अंदर, पूरा काम होता है इसमें। जैसे कि आपने इंजेक्टर कोडिंग के बारे में बोले, ये तो इंजेक्टर कोडिंग आपने इसके अंदर कौन सी गाड़ी होती है अभी तक?
मैंने महिंद्रा की करा, पिकअप जो मैक्सी ट्रक है कमर्शियल में उसकी करा, ब्लोरो एक नहीं पैसेंजर जो गाड़ी है शॉर्ट ब्लोरो उसकी करा, और स्विफ्ट डिज़ायर करा, इनोवा करा, और इनोवा की भी हो गई। क्यों कॉल करा था बीच में, तो जब बीच करा मैंने उससे गाने को करा मैंने इसके ऊपर, और वो याद भी मुझे वो इतना काम कर करके वो गाने निकालते मेरे रहे। बहुत सारे भाइयों को इसमें फियाट में दिक्कत आई थी। फैट आपने का भी बहुत मेरी किए थे दिक्कत Fiat के आई बारे थी, में। फैट का कैसा हो रहा था, कनेक्ट जो डायग्नोसिस स्कैन करते हैं ना, हाँ, कनेक्ट scan। नहीं हो रहा था स्कैनिंग में, हाँ, तो मैंने आपको कॉल करा था, उसमें उसके 2 दिन के बाद में अपडेट दी, अपडेट देने के बाद में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं अभी प्रॉब्लम है तो खाली और कि कुछ रिक्वेस्ट करोगे कंपनी से कि कौन सा अपडेट आपको चाहिए इसमें अभी जो नहीं हो रहा है काम? अभी अपडेट होना समीर भाई इसके अंदर बोले तो लीलैंड का जो BS6 का है, BS6 होगा, ओके, अशोक लीलैंड का अशोक आपको लीलैंड चाहिए। का, अशोक लीलैंड का BS4 वगैरह पूरे होते हैं स्कैनिंग, लेकिन BS6 का अपडेट होना है इसके अंदर, क्योंकि BS6 से कुछ होता ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं होता, बाहर फेंक देता है। एक्चुअली प्रोटोकॉल्स को अगर ये सपोर्ट करेगा तो उठा लेगा, हाँ लेकिन अगर ये प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट नहीं करेगा तो कंपनी अगर अपडेट भी दे रही है फिर भी अगर नहीं आ रहा है, मतलब कि ये जो स्कैनर है वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा है, ये एक बात ठीक है। है। और कौन सी चीज़ में आपको फोर्स वगैरह बोल रहे थे आप? हाँ फोर्स गाड़ी जो है, जो फोर्स गाड़ी ना क्रूजर आते हैं, हमारे रेगुलर गाड़ियाँ आते हैं क्रूजर, वो गाड़ी का काम भी होता है इसी का वगैरह, बाकी जो इतनी उसकी स्कैनिंग वगैरह करने के लिए कुछ फॉल्ट रहता तो लगाने के लिए कनेक्ट नहीं होता, OBD से कनेक्ट करने के बाद में कनेक्ट होता, लेकिन फॉल्ट क्लियर नहीं होता। फॉल्ट क्लियर नहीं, मतलब कि आपको फॉल्ट तो पता चल रहा है कि ये चीज़ है और Fault- सॉल्व करने के बाद भी उसका क्लियर हाँ क्लियर नहीं होता, तो उन्हें एक इसके लिए कुछ दिया ही नहीं फंक्शन, ऐसा मुझे लगता है, वो भी होना उसके तो देखते हैं कंपनी क्या करती है इसके ऊपर। मैं इंशाल्लाह कोशिश बात करूँगा करो इन तक की इसके बात अंदर। पहुँचाऊँ। मैं ये एक्सटून का ये 6 प्रो है, एकदम प्रो वर्जन है ये, ठीक है ना। तो इस स्कैनर के बारे में आप क्या बताएंगे कि ये डायग्नोस कैसा करता है, डायग्नोस करता ठीक स्कैनिंग होगा? स्कैनिंग वगैरह, लेकिन इसके मुकाबले में तो नहीं, क्योंकि मालूम है ये गाड़ी करता, हर गाड़ी का लेटेस्ट गाड़ी में पूरा होता, इसके अंदर कैसा है मैं नहीं रहा तो फिर तो काम पूरा रुक गया समझो, इसके ऊपर ही होता, मैं रह के ये काम करूँगा, मैं तो फिर ये काम पूरे बच्चे कर लेते इसके, इससे क्योंकि हमारे ये बच्चों के हाथ में देना बोले तो दिल पे पत्थर रख के देना पड़ता है। रोल भी बड़ा है और महंगा है। हाँ, तो ये एक्चुअली आपने जो टूल लिए थे ये की प्रोग्रामिंग के लिए लिए थे, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग के लिए हमारे हाँ, और साथ में थोड़ा बहुत स्कैनिंग हो जाना चाहिए तो ये हिसाब से आपने टूल परचेज किए थे, तो उस रिगार्डिंग ही मैंने आपको टूल दिया था ये। स्पेशल फंक्शंस के लिए भी मैं ये करा, हाँ। तो इसलिए स्पेशल तो फंक्शंस ये में थोड़ा सा पिन खोल दो। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लुक है और बॉडी भी काफ़ी एकदम बेहतरीन, और लगता है कि भाई बहुत कोई ना कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर बहुत की है। हेवी है, बहुत बढ़िया टूल है। स्क्रीन भी बड़ा है उसका। हाँ, तो इसके अंदर जो है डायग्नोसिस के ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडियन में गाड़ियाँ दी गई हैं। मेरे भाई ने कुछ गाड़ियाँ अपडेट नहीं की हैं। अपडेट भी गया इसके अंदर पूरे व्हीकल्स हैं, हाँ, व्हीकल्स मतलब कि आपको जो व्हीकल है जिस रीजन से बिलोंग करती है उस रीजन पे जाकर आप सर्च करोगे तो पता चलेगा। जैसे कि हमारा इंडिया है तो इंडिया में देखते हैं तो आपको अशोक लीलैंड, इन्होंने इंडियन रेनॉल्ट, महिंद्रा, टाटा और मारुति का अपडेट किया हुआ है, क्योंकि जो चीज़ इनको ज़रूरी नहीं है वो ऐसी चीज़ें इन्होंने रखी नहीं। तो फिर बढ़ते हैं हम स्पेशल फीचर्स पे। तो स्पेशल फीचर्स में कितने ऑप्शंस हैं? 42 ऑप्शन है इसके अंदर। 42? हाँ देखो ना इसके अंदर 42 बोले तो सी प्रोग्रामिंग, फर्स्ट पे तो सी प्रोग्रामिंग है, ऑयल रीसेट है और BCM वगैरह बहुत है, तो बहुत से चीज़ें, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन, बहुत सारे। इसमें से एक चीज़ मैं पूछूंगा, हाँ BCM रीसेट का मतलब क्या होता है भाई? BCM रीसेट में कैसा होता है मतलब BCM में जैसा अपन अल्टरनेटर का काम करते हैं, अल्टरनेटर का हो गया या फिर कुछ BCM ओपन करते हैं ना या फिर चेंज करते हैं, तो उसके लिए भी BCM रीसेट काम आता है। अल्टरनेटर काम करने के बाद में लाइट टेकिंग कंटिन्यू रह जाता है, जैसे कि लेटेस्ट गाड़ी में भी ये 4 के बाद में ये सब हो रहा, तो उसके लिए भी ये लगा के स्कैनिंग करके क्लियर कर सकते हैं, रीसेट हो जाता है BCM, और BCM चेंज करने में भी काम में आता है BCM रीसेट। दूसरा BCM भी अपन अपडेट कर सकते हैं इसके अंदर।
जैसे कि इसके अंदर मेंटेनेंस फीचर्स में टोटल 42 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनके अंदर आपको टोटल बॉडी रीसेट, स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन, फिर आपको ABS का रीसेट ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं, एडास वगैरह मिलता है, इंजेक्टर कोडिंग मिलती है। इतने तो यूज़ करा ही नहीं मैंने, हाँ, लेकिन सारे options हैं। फीचर्स बहुत और जैसे कि इसमें की प्रोग्रामिंग का ऑप्शन है। आप की प्रोग्रामिंग की बारे में बात करेंगे कि भाई इसमें की प्रोग्रामिंग होती है क्या? की प्रोग्राम मेरे ख्याल में आज तक का मैंने जहाँ तक देखा हो ना कि X2 एक ऐसा होता टूल है जो आपकी इंडियन व्हीकल्स में बात करें एक नंबर काम करता है, मक्खन ये ऐसा चलता है चाबी के मामले X2 X2 एक नंबर नो में है ना। वही तो बोलते हैं ना कि X2 के अंदर एक में की प्रोग्रामिंग पूरा हो जाता है, ऑनलाइन रहो या ऑफलाइन। तो अभी इसमें आपने महिंद्रा BS6 की प्रोग्रामिंग की है। महिंद्रा BS6 में मैंने करा, हाँ। वो भी फ्लोरो कैंपर बोल के है, अच्छा फ्लोरो कैंपर करा कमर्शियल में BS6 करा हो गया। की प्रोग्राम। और कौन सी गाड़ी है? हैं? और कौन सी गाड़ी है? बहुत सी गाड़ी है। अभी इसके बाद में नहीं करा मैंने, फ्लोरो कैंपर के बाद में नहीं करा कोई भी गाड़ी। मतलब BS6 छोड़ के आपने BS4 में बहुत सारी गाड़ियाँ की फ्लोर हैं। में गिनती नहीं है कितनी गाड़ियाँ करा। तो ये टूल जो है इस कॉस्ट में ही आता है कि पैसा वसूल करता है। बिल्कुल हाँ, चाबी बना रहे तो पैसा तो वसूल करेगा ही पैसा तो वही। वसूल करना ही। और वैसे तो स्कैनिंग में तो रेगुलर हम करते रहते हैं। हाँ, अब ज़्यादातर तो मैच करता तो हूँ। जिन भाई के लिए अब इतना पैसा मतलब कि 1.5-2 लाख रुपए डालना हाँ, एक रेंज है उसकी, मैं कॉस्ट नहीं बोल 2 लाख सकता, से 1.5 4 लाख। लाख हाँ, GST के तो साथ। इतना पैसा अगर ये टूल में डालना है हाँ। और सीखने के लिए तो क्या आप इसको प्रेफर कर दोगे सीखने के तौर पे? सीखने के लिए नहीं, क्यों हाँ। मालूम है? सीखने के लिए रेडर 7 हाँ, नंबर बेस्ट है। क्यों मालूम है? हाँ। मैं तुम्हारे पास से लिया था उस टाइम पे, हाँ, उस टाइम पे यूज़ करा मैंने, तो मुझे ये लेने के बाद में ये कुछ दूसरा लेना था ही नहीं, क्योंकि की प्रोग्राम के लिए लेना पड़ा हाँ। खाली की प्रोग्राम, लेकिन इसके स्कैनिंग के लिए ये नंबर 1 पे। क्योंकि जब आपकी रिक्वायरमेंट थी ना तब सर आपके पास कोई स्कैनर नहीं था कि आप जान सको कि भाई स्कैनर है, इसमें स्कैनिंग कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब हाँ। चीज़ें होती हैं। माइंड में जो कंफ्यूजन था आपके, वो पूरा क्लियर हो गया। तो ये स्कैनर जब मैंने आपको रिकमेंड किया कि भाई ये स्कैनर लो, तो ये मेरे बोलने पे आपने लिए थे, आपका तो इरादा भी नहीं था। इरादा भी नहीं था, मैं तो बोल रहा था वो मैंने दूसरा फोर्सफुली ने स्कैनर दिया था, फोर्सफुली। मैं खुलेआम वीडियो पर बोल रहा हूँ कि मैंने जानबूझकर ये स्कैनर इन्हें थमाया है, हाँ। ठीक है। ये भी इस बात के गवाह है कि ये लेना नहीं चाहिए। पहले कि नहीं BS70 प्रो दिए थे, हाँ, लेकिन उसका कुछ समझ में नहीं आया, फिर बाद में बोले तुम खामोश बैठ जाओ, उसके बाद में कुछ बोला नहीं, ठीक है भैया समय को याद जैसा बोले वैसा। हाँ। तो रेडर 7 ला के दिए, तो चलाया तो भी, उसके बाद में बोले क्या आप यही लेना है बोला। तो कैसा होता है ये बंदा जब थोड़ा सा यूज़ करके देखेगा ना तो उसको समझ में आएगी ये बात कि वाकई में बहुत बेहतरीन स्कैनर है। तो जो बंदा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में है ना तो थोड़ा सा अपने आप को रोक लो। क्यों? क्योंकि एकदम से हेवी चीज़ अगर मैं इन्हें ये चीज़ देता ना, हाँ। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि भाई अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर तुम्हारा ये चीज़ दे रहा था तो तुम क्या करते? पूरा सर के ऊपर से जाता है, फिर भी समझ में नहीं आया। सर के ऊपर से जाता था नहीं, ये मेरे सर पे फोड़ देते। और ऊपर से कैसा है मालूम है, इसका रेट बहुत ज़्यादा है, इसका रेट बहुत ज़्यादा है, रेट के हिसाब से इतनी फीचर ज़्यादा है, तो सीखने में भी टाइम लगता है। तो सीखने के लिए अगर ले लेंगे या फिर फर्स्ट टाइम कोई ले रहा होगा तो रेडर 7 लेना मैंने। अगर ये रेडर स्मार्ट हो मैं गया पहले जो बंदे को ना प्रेफर करता हूँ कि भाई पहले स्कैनिंग में जाओ, स्कैनिंग में चीज़ों को गौर करो, जो तुम्हारे को दिक्कतें आ रही हैं उस रिगार्डिंग अपने पास बहुत सारे टूल्स हैं, सॉल्यूशन हर चीज़ में कहीं ना कहीं मिलना है, लेकिन कम से कम शुरू तो करो ना भाई। स्टार्टिंग तो इससे करना था। हाँ, तुम स्टार्ट भी करने के लिए तैयार नहीं थे, मैंने ना। फोर्सफुली ये स्कैनर रख के गया तो आपने शुरुआत करें तो आपको पता चला कि भाई ये चीज़ क्या है, फिर कैसे कमाई कैसी है। तो लोग क्या करते कि भाई डरते, भाई इतनी महंगी 40,000 भी किसी किसी के बस की बात नहीं होती, तो डर जाते हैं कि भाई तुम दो या ना दो, मेरा पैसा वसूल करेगा नहीं करेगा। तो ये लेकिन वाकई ये में पैसा वसूल है, पैसा वसूल टूल है, इसमें मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। ये लाइफ टाइम अपडेट के साथ Lifetime आने वाला update है। है। तो स्कैनिंग के मामले में इससे बेहतरीन डिस्क्रिप्शंस इसमें मिलते हैं। जहाँ भी स्कैनिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत देता है वहाँ पे रीडर स्मार्ट स्कैन अपना काम में आता है।
और जहाँ पे भी ये चाबी के मामले में पीछे है, मेंटेनेंस के मामले में पीछे है, मतलब कि इस टूल के बारे में, इसके ऊपर वाले वर्जन के तो बात ही कुछ अलग है भाई, ठीक है। लेकिन ये वर्जन जो है ये इन्होंने खास तौर पे चाबी के लिए रिकमेंड किया था, और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में कैलिब्रेशन की, समझ रहे हो, जैसे कि माइलेज रिसेट वगैरह करना है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी बहुत सारे ये पूरे लेटेस्ट जा रहे हैं, जैसे कि हो गए थोड़ा और सेकंड और मतलब प्रीमियम गाड़ियों का भंडार है इसका। डिज़ायर लेटेस्ट पूरे लेटेस्ट जो BS6 पूरे गाड़ियाँ हैं, हाँ 18 के बाद की पूरे गाड़ियाँ इसके अंदर सब में इसको। तो आपको कैसा लगा इसके अंदर, खुशी हुई क्या? ऐसा नहीं है, काम हो रहा है, सब हो रहा है, वही हमारे इतने समय पे। ये दोनों भी स्कैनर मेरे भाई ने मेरे से ही लिए है, दोनों भी स्कैनर हमारे से ही 25। और टेक्निकल सपोर्ट अगर आप बोलते हैं तो फिर टेक्निकल सपोर्ट के बारे में आपको कैसा लगा कि भाई समीर भाई का टेक्निकल सपोर्ट है या? तो मैं बोलना चाह रहा हूँ समीर भाई की अब तक की बात, बहुत सारे इतने मैंने देखा होंगे मार्केट में, जिसे जो टूल वगैरह लिए लेने के बाद में कि नहीं कुछ प्रॉब्लम आता, टेक्निकल इशू वगैरह, कुछ स्कैनिंग नहीं होता, कुछ समझता नहीं, तो कॉल करते तो कॉल रिसीव नहीं करते। समीर भाई का आज तक का रिकॉर्ड है, कभी मेरा ऐसा कॉल है कि नहीं ऐसा ही छोड़े नहीं, मतलब कि कभी नमाज के टाइम पे रहते नहीं क्या, नमाज के टाइम पे इतनी कॉल रिसीव नहीं होती, ये तो सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद में कॉल बैक ज़रूर करते हैं। यही रहता है, तो लेना बोले तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, जो मेंटेन जो समीर भाई करते हैं हमारे लिए, कभी भी कॉल करने दो, रात में या दिन में कभी भी कॉल रिसीव कर। और जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इस मार्केट में मौजूद हैं वो बंदे जिन्होंने टूल लिए थे लेकिन उन पर उन्हें अपडेट नहीं मिला, और कुछ टूल एक ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 महीने पहले ही टूल परचेस किए, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं। दिक्कत आ रही है, और वो इस ब्रांड की है, इस ब्रांड की टूल नहीं है, अदर ब्रांड की टूल है, जिन्होंने मार्केट में ये बोलकर बेचा है कि भाई इसमें सब काम होता है। मैं एक्सटूल या फिर थिंकार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को गौर करें, क्योंकि एक्सटूल के जो मेन ब्रांच है उसके थ्रू तो ओरिजिनल टूल ही प्रोवाइड होने हैं, हाँ। लेकिन अदर सोर्सेज जो ऑनलाइन से परचेस कर रहे हैं ना मेरे भाई, तो ये लोग बहुत सारी दिक्कतें में आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 केसेस आपके नाले में खुद हैं जिन्होंने ऑनलाइन परचेस किए सिर्फ ब्रांड को देखकर। आप डीलर से परचेस क्यों नहीं करते, भले ही वो 4-5 हज़ार रुपये अपने रख रहे हैं, लेकिन मेहनत के रख रहे हैं, हम बोलते नहीं कि भाई ये हमारी मेहनत है बोल के रख रहे हैं। ऑनलाइन बेच के उसका 4-5 हज़ार रुपये डिस्काउंट हो गया समझ के ये मत करो चीज़, ठीक है। तो ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि आपको ना तो उसका बेचने वाले का पता है, ना तो उसका कहाँ से सोर्स है उसके बारे में पता है, ना तो आपको बिल मिलना है कि कोई कंप्लेन कहाँ पर करो, टूल अगर ख़राब निकल जाए, बंद हो जाए, या फिर इन फ्यूचर अगर आपको अपडेट करना है तो आप किसके पास जाओगे? बहुत मेहनत का पैसा है, डीलर से लेने के बाद में कि नहीं फायदा है। मेरे को एक बात लेने के बोलना, बाद मेरे को एक बात बोलना, मैंने ये टूल में कुछ पैसे कम करेगा? ऑनलाइन तो कितना दिखा रहा था, 10-10, 15-15 सस्ता था ना, कुछ चेक करे देना, देखते हैं ठोक बजा के दिया है तुम्हें। वो तो समीर भाई एक बात बोलता हूँ, जैसे अपन ये टूल ऑनलाइन मंगा रहे, ऑनलाइन मंगा रहे, जो भी मंगा रहा, मंगाने के बाद में वारंटी जैसा पेट में कुछ प्रॉब्लम आता है, कॉल करेंगे, किसके पास देंगे, तो ये बोलता है कस्टमर के इसको नंबर देता है, डायरेक्ट डीलर से नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट करता है ना, हाँ, और 8 दिन से 2 दिन में काम हो जाता है अपना। मुसीबत चल जाएगी ना भाई। और दूसरी बात हो गई हमारे कि नहीं टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा डीलर के थ्रू, डीलर कभी भी टेक्निकल सपोर्ट कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो कॉल रिसीव करके बोलता है कि ऐसा नहीं ऐसा करो। तो आपको स्टार्टिंग को महिंद्रा BS6 का जब अपडेट करना था तो तब टेक्निकल सपोर्ट कैसा लगा? आपकी बिलिंग वगैरह प्रोसेस वगैरह कैसे लगे? मैंने इतनी कॉल करते बराबर आपने मुझे इतनी 4 दिन में अपडेट की वो भी BS6 का। इसके बाद में मैंने ब्लोरो कैंपर का काम किया नांदेड़ में, अब तो कि नहीं कोई BS6 का शायद मेरे हिसाब से 5 नहीं होते, मेरे पास ही था। फर्स्ट अपडेट आया था नांदेड़ में BS6 का उनके पास। उसके बाद में मुझे अपडेट वैसे भाई ने जैसे कॉल किया कि भाई मेरे पास एक कैंपर आने वाली है, मेरे को तुरंत अपडेट चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली कंपनी से बात कर लिए और अपडेट दे दिए भाई को। भाई इतना खुश हो गए, और कंपनी भी बहुत ज़बरदस्त है कि कभी कभार सपोर्ट बहुत बेहतरीन करती है, लाजवाब। कैसे डीलर और ये एक फ़ायदा है ना, डीलर के थ्रू लेते हो या फिर सेलर के थ्रू लेते हो ना, तो मैं एक्चुअली एक्सटूल में डीलर नहीं हूँ, लेकिन मैं सेल्स करता हूँ।
लेकिन मैं सर्विस वही प्रोवाइड करता हूँ जो डीलर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैं जिससे परचेस करता हूँ वो भी डीलर ही है, तो मेरे को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। तो अभी हमने इन दोनों भी टूल के बारे में बात की है, और एज़ कम्पेरेटिवली ये बहुत ही हेवी और मजबूत डिवाइस है, ठीक है ना, और बजट भी काफ़ी लग जाता है। तो जो भी बंदा इसमें स्कैनिंग के लिए या फिर प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन स्कैनिंग में थोड़ा सोच समझ के लेना, लेकिन जिस बंदे का प्रोग्रामिंग में काम है तो बिल्कुल इस टूल को ले सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में एच टूल को नो चैलेंज है। और अपने रीडर थिंकर में भी एक टूल है ना, जो मुझे मालूम नहीं था, बाद में तुमने मुझे बताया कॉल करके, अरे यार बोले ये यही है अपने पास नहीं, लेकिन और एक टूल है थिंकर में। कौन सा टूल है? मास्टर। हाँ, मास्टर जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग वगैरह सब होता है। हाँ हाँ, वो मास्टर है, लेकिन आपका वोक्सवैगन में ज़्यादा काम नहीं था ना भाई। वोक्सवैगन में। हाँ, तो जिस बंदे का वोक्सवैगन में, हुंडई में, होंडा में प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्रामिंग जो काम होता है ना, वो काम अगर ज़्यादा है तो वो मास्टर ले सकता है, थिंकार कंपनी का ये हो। और जिस बंदे को लेकिन चाहे अब भी इसके प्रोग्राम बाद- करना है तो वो मास्टर या तो फिर रीडर स्मार्ट नहीं, करना इसके है। मैं मास्टर देखा हूँ, मैं मास्टर देखा, एक ही करा मैंने, लेकिन अब इसके बाद में कोई टूल लेना है तो मुझे एक नहीं वही लेना थिंकर का मास्टर में। तो देख रहे हैं भाई की रिक्वेस्ट। है तो भाई कैसा है मालूम है, इसके अंदर है कि नहीं, ऑनलाइन अभी तक किया नहीं मैंने, और लेकिन नहीं, अभी तो आपको ज़रूरत नहीं है, और मैं अभी आपको टूल दूंगा भी नहीं। अगर आप मांग रहे भी ना तो मैं नहीं दूँगा, क्योंकि मेरी पॉलिसी वैसी है कि मैं जब ज़रूरत होती है तभी देता हूँ, और ज़रूरत के टाइम पे तो ज़बरदस्ती देता हूँ। तो कहने से ये कि नहीं, आज ही कि नहीं, ये दूसरा टूल तुम्हारा हाथ से लिया मैं। इंशाल्लाह तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी आगे आना जैसा है। काम बढ़ेगा समीर भाई बिल्कुल लेकिन नहीं लेंगे, और तुम्हारे को तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, और जिन भी बंदों का इस एरिया में, नांदेड़ मेन सिटी में ज़्यादा काम है, मेन सिटी बाहर भी काम है, वो बंदा बिल्कुल इनको कांटेक्ट करे। मैं इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, और जो भी काम होता है, जैसे कि आप जानते हैं, अब ये भाई नेक्स्ट लेवल पर पहुँचने वाले ECM के बारे में, मतलब कि समझ गए कि ECM रिपेयरिंग भी होगी और सर्विस भी मिलेगा। और ECM अगर आपको सेकंड में चाहिए या नए में चाहिए, बस भाई को कॉल करें और सर्विस का लाभ भाई उठाएं। मुझे कॉल मत कीजिए, समीर भाई को कॉल कीजिए, समीर भाई का ही नंबर है इसके ऊपर। और कोई भी काम के लिए दिक्कत आती है तो मेरे को कॉल कीजिए, मैं बराबर आपको एक नहीं रिसीव करके एक नहीं बराबर काम करूँगा। और तीसरी बात, जो काम जो नहीं हो रहा इंशाल्लाह बराबर मैं करूँगा, और ECM का वगैरह काम इंशाल्लाह चालू करेंगे, जैसे समीर भाई के लिए सपोर्ट करेंगे हम। और अपने पास ई प्रोग्रामिंग, मीटर रीड एंड राइट ट्रैक करते, रेट मीटर बैक वगैरह, और स्पीड अनलॉक करना, लॉक अनलॉक करना, वो बाकी काम ये पूरे होते हैं हमारे पास। कुछ रह गया तो बोलो, और हमारे समीर भाई के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल और आगे बढ़ें। बिल्कुल। चलो शुक्रिया भाई।